दोस्तों जय हिंद। आप देख रहे हैं पिछले वीडियो में हमने आपको नंबर सिस्टम के बारे में बताया था, है ना। नंबर सिस्टम है ना, सी टेट और जे स्टेट के लिए, जे स्टेट के लिए एकदम रामबाण सब्जेक्ट है, ये रामबाण टॉपिक है। और आप यकीन मानो कि आपको हमेशा यहां से 02 से 08 मार्क्स बैठे बिठाए आपको मिल जाएंगे। इस टॉपिक के अंदर हमने सबसे पहले बात करी थी नंबर सिस्टम, है ना। नंबर सिस्टम में क्या होता है कि आपको मैंने ये भी बताया था कि सबसे पहला होता है बाइनरी। ध्यान से सुनिएगा, बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम हमेशा दो डिजिट को कंसीडर करता है, 0 और 1। यानी आप बोल सकते हैं कि इसका बेस कितना होता है, 2। ओके, दूसरा है हमारे पास क्या, देखो पहला क्या है हमारे पास बाइनरी, दूसरा है हमारा ऑक्टल। ध्यान से समझिएगा, ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम से होता क्या है कि आपको ना इसको ना 0 से 1 से लेके 2 से लेके 3 से लेके डॉट 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 7 और 8 नंबर तक जाता है, और इसका बेस हमेशा कितना होता है, 8। ध्यान से रखिएगा, अब इसको काउंट करने लगेगा तो 9 होगा नहीं, लेकिन ध्यान रखना है कि आपको बेस इसका 8 होता है। ओके, ऑक्टल के बाद सुनिएगा, ऑक्टल के बाद जो मेन टॉपिक जो जबरदस्त है वो होता है डेसिमल, जो पिछली बार हमने आपको बताया था। डेसिमल नंबर और सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम। अच्छा, डेसिमल का मतलब होता है 10, है ना। डेसिमल का मतलब 10, तो 0 से लेके 1 से लेके 2 से लेके 9 और ये 9 तक, है ना। 9 तो ऐसे नंबर ही हो गए और ये 0, ये मिला के हो गया आपके पास 10, है ना। टोटल बेस 10, इनके बेस हमेशा कहां रहेंगे, 10 में। तो अभी आपको और क्लियर हो जाएगा। और लास्ट जो नंबर होता है जहां पे हमेशा क्वेश्चन फंस जाता है वो है हेक्साडेसिमल। सुनिए, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ओके, हेक्साडेसिमल का मतलब है 0 1 2 से लेकर के 9 तक तो रहेगा। उसके अलावा उसके बाद जब आगे बढ़ेगा तो ये नंबर हो जाएगा A B C, ध्यान से समझिएगा, C D E और F, है ना। ये टोटल नंबर कितना हो जाएंगे, इसके बेस हो जाएंगे 16 यानी 16। ओके, अब बात को समझिएगा कि जब कभी भी आपको डेसिमल से, बात को समझिएगा, जब कभी भी आपको डेसिमल से बाइनरी में चेंज करना हो, डेसिमल से ऑक्टल में चेंज करना, मैं क्या कह रहा हूं कि अगर आपको डेसिमल से बाइनरी में जाना है, डेसिमल से ऑक्टल में जाना है, या डेसिमल से आपको हेक्सा डेसिमल में जाना है, तो आपको क्या करना होगा ना, इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूं कि जैसे कोई भी एग्जांपल, हमने एक एग्जांपल ले लिया 37, और 37 का हमने बेस दे दिया 10, और मैंने बोला कि इसको ना आप बाइनरी में चेंज करके दिखाओ, तो ये हो गया बाइनरी के बाद क्वेश्चन मार्क, और बेस कितना है, तो हमने दे दिया बेस 2। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। समझिएगा, एक साथ में तीनों क्वेश्चन कंसीडर करेंगे। इसी क्वेश्चन को, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 ले लिया हमने 37 बेस 10। अच्छा जी, क्या था, ये डेसिमल था। आपको करना क्या है, डेसिमल से अगर आपको ऑक्टल में चेंज करना है तो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा बेस 8। चेक कर लो, ये बेस 8 हो जाएगा। और यहीं पे अगर मैं बात करूं कि आपको डेसिमल से हेक्साडेसिमल में जाना है, यानी कि 37 बेस 10 को अगर आपको हेक्साडेसिमल में जाना है, बोले तो हेक्साडेसिमल का कितना हो जाएगा, देखो ना, चेक करो ना, बेस हो जाएगा 16 यानी कि 16। अब ऐसे क्वेश्चन का क्या करें, ये वाला क्वेश्चन तो आप कर सकते हो, है ना, क्योंकि मैथ्स मिरेकल ने आपको ट्रिक्स दिया है। अच्छा, ट्रिक्स भी ऐसी वैसी नहीं है, आप जो ट्रिक्स हमने बताया वो किसी में भी कैसे भी क्वेश्चन है उसमें करो, लेकिन जब भी आप ऑक्टल में और हेक्साडेसिमल में बात करोगे तो आपके लिए वहां पे नहीं बताया था। तो मैंने ये बताया था कि आपको इसकी वॉल्यूम 2, है ना, वॉल्यूम 1 आपने देख चुका है, ये वॉल्यूम 2 हम आपके लिए लेके आएंगे, सेशन बता देंगे। तो सुनो, अब ना वहां तो ट्रिक्स थी, यहाँ पे हम ट्रेडिशनल रूल्स आपको बताते हैं कि आप ना अगर वो ट्रिक्स भूल भी रहे हैं तो आप ट्रेडिशनल तरीके से आराम से कर सकते हैं, चाहे क्वेश्चन कैसा भी हो, चाहे वो ऑक्टल का हो या हेक्साडेसिमल का हो, आंसर तो आना ही पड़ेगा। तो करना क्या है, देखो 37 है ना, 37 को आप बेस पकड़ लो और इसको 2 से जहां लेके जाना है, जैसे 2 से लेके जाना है, 2 से डिवाइड मार दो, भैया कितनी बार में जाएगा, देखो सुन लो, 18 दूना 36 और 1 37, यानी कि 18 दूना 36, बचा कितना, 1 37 यहां लिख दो। अच्छा, फिर से क्या करो, फिर से 2 मार दो, तो 2 से कितना हो जाएगा, 9 दूना 18, भाई 9 दूना के कितना 18, कुछ भी नहीं बचा तो 0 बच गया, यानी कि रिमाइंडर कितना बचा, 0। जब तक ये 0 नहीं हो जाता तब तक आपको बढ़ना है। फिर से चलो 2 कितना, 4 दूना के 8, कितना बच गया, 1। फिर से लो भाई, फिर से 2 से मारो, 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, और अब 2 दूना के 4 कर दिया तो रिमाइंडर क्या बचा, कुछ भी नहीं, मतलब 0 बच गया। अब फिर से 2 दे दो, 2 1 2, और यहाँ पे 2 1 2, यहाँ कुछ भी नहीं बचा। तो अब आपको मैंने क्या बोला था, इधर से इस तरफ आपको लिखना है, तो आपके पास जो रिजल्ट आने वाला है क्या होगा, 1, ये पे लिख दो, देखो ना, चेक कर लो, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे 00 00, भाई 1 0 1 1 0 1, तो ये आपका आंसर हो गया। कितना आसान तरीका है। अच्छा, ये तो था आपका क्या, डेसिमल से आपने बाइनरी में चेंज किया। भाई डेसिमल से अगर ऑक्टल में चेंज करना होगा तो क्या, कुछ भी टेंशन नहीं है, आप बच्चों बस 8 से, जहां यहाँ पे 2 से डिवाइड मारा, यहाँ पे 8 से डिवाइड मारो, आओ जी आओ, 8 का टेबल काट दो, 8 दूना 16, 8 3 24, 8 चौके 32, 8 चौके 32, तो 4 यहाँ हो जाएगा, 32 यहाँ हो गया, 33 34 35 36 37, भाई कितना बच गया, 5। चेक करो ना, 8 चौके 32, 32 और 5 37। ओके, अब आपको क्या करना है, फिर आपको देना है 8 से ही, तो 8 से तो लगेगा ही नहीं, 8 से लगेगा नहीं, तो बच गया क्या बचेगा यहाँ पे 4, भाई 8 इंटू 0,
आप समझो ना मेरी बात। अगर यहाँ पे क्या बचेगा, 8 से तो लगेगा नहीं, तो 8 से नहीं लगेगा तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो फिर बचेगा कितना, 4। तो ये आपका हो जाएगा 45। मैंने क्या बोला था, नीचे से लिखना है, तो ये हो गया 4 और 5, और ये 4 5 का ऑक्टल हो गया। ओके, अब मैं बात करता हूं हेक्साडेसिमल की बात। जैसे 37 है, कुछ भी नहीं करना भाई, आपको 16 से डिवाइड मार देना। चलो 16 दूना के 32 भाई, 16 दूना के 32, और यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया 5, तो यहाँ 5 लिख दो भाई। 16 दूना के 32, 8 चौके 32, 16 दूना के 32, 16 3 48 ज्यादा हो जाएगा तो 2 बार देंगे, 16 दूना 32, 33 34 35 36 37, 5 बच गया। ओके जी, अब देखो मेरी बात, 5 बच गया, अब क्या यहाँ 16 से देंगे क्या, तो नहीं जाएगा ही नहीं, तो ये 0 बार में जाएगा और यहाँ पे रिमाइंडर 2 बच जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, 2 और 5, चेक कर लो भाई, नीचे से लिखना है ना, ये तो 0 है, नीचे से लिखेंगे तो 2 और 5, कितना हो जाएगा, 2 और 5 25। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको अपना इस तरह का क्वेश्चन आराम से समझ में आएगा। अच्छा, एक चीज और कि अगर बाय द वे मान लो ये एबीसीडी के तरीका, मतलब ये कब आता है ना, तो अगर कोई लंबा स्लॉट ले लिया, जैसे हमने ले लिया 425, सुन लो 425 ले लिया, और मैंने बोला क्या, मैंने क्या बोला कि 420, अच्छा क्वेश्चन ही बना देता हूं, जैसे लो ये, अगर मैंने बोला कि 425 टू द पावर बेस 10 है ना, अब आप इसको चेंज करो, इसमें चेंज करो, किसी में भी चेंज कर दो, किसी में चेंज कर दो। मान लो हमें वो 16 में मतलब अगर मैंने बेस बोला तो ये 16 वाला पावर यानी हेक्सा में हमें चेंज करने की कोशिश कर रहा हूं। तो चलो अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो 425 को आपको 16 से डिवाइड मारना पड़ेगा। कितना से मारना पड़ेगा, 425 को 16 से मारना पड़ेगा। तो कितनी बार में जाएगा, 16 का पावर पढ़ोगे तो कितनी बार में जाएगा, चेक करो, 16 का पावर 16 दहिया 160 425, यानी कि आप मारो 26 बार में। कितने बार में, 16 गुना 26 करोगे तो रिमाइंडर बच जाएगा 9। चेक कर लो भैया, चेक कर लो। अब क्या करेंगे, यहाँ 26 है, फिर से 16 से दो भाई। क्यों 16 से, क्योंकि हमें किसमें चेंज करना है, हेक्साडेसिमल में, तो इसीलिए हमने 16 से दिया। ओके, 16 से दोगे तो अब क्या होगा, एक बार में जाएगा, 16 बन जाए 16, बचेगा कितना 10, तो ये आपका रिमाइंडर हो गया। आप चाहो ना तो देखो ये यही पे, क्योंकि अब इसके बाद जब हम 16 से देंगे ना, 16 से देंगे तो पहले से छोटा है, तो यहाँ तो 0 जाएगा, यहाँ बन जाएगा, मतलब फर्क नहीं पड़ता, आप यहाँ से ऐसे ले लो। अगर आप ये नहीं भी लिखते तो ये क्या होता, 1 10 और 9, तो आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है 1, देखो चेक करो 1, यहाँ तो 0 है, 0 1 9 10 9, तो 0 लिखेंगे नहीं, 1 10, इसका 10 और ये हो गया 9, तो ना ऐसे हम लिखेंगे नहीं एक्चुअली। अब इसको सजाने का तरीका क्या है, आपको मैंने क्या बताया था, देखो चेक कर लो, ये 0 से 9 तक तो आपको लिखना ही है, तो हमारा पहला वर्ड तो है ही है, सुन लो पहला वर्ड तो है ही है, लेकिन जैसे ही नंबर 10 जाएगा तो यहाँ से 1 से लेकर के देखो ये 9 तक हो गया, और 10 में क्या आ रहा है, ए, तो यहाँ पे हम ए दे देंगे, चेक कर लो, ये ए नंबर हो जाएगा हमारा, समझ गया ना बात। तो 1A और ये हो गया आपका 9, तो यही है आपका आंसर, यही आपका आंसर जो हमारे पास रिजल्ट निकल के आएगा, वो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे 1A और 9 का डेसिमल में, आपको जब चेंज करेंगे हेक्साडेसिमल के अंदर 16। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन हो, आप आराम से ठंडे दिमाग से जरूर कीजिएगा। आप बोले सर ये थोड़ा लंबा वीडियो हो जा रहा है, तो भाई थोड़ा सा पेशेंस दिखाना पड़ेगा, क्योंकि मैथ्स मिरेकल है ना, तो मैथ्स मिरेकल जो चीजों को समझाएगा ना एकदम इजीली बेस्ट वे में आपको समझा देगा, कि आपको कभी जरूरत पड़ेगा नहीं। आप जेटेट की तैयारी कर रहे हैं, टीचर की तैयारी कर रहे हैं, तो इतना पेशेंस दिखा के आपको सॉल्व करने की जरूरत है। तो बस इस वीडियो के अंदर इतने, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए।